हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो लास्ट क्लास में पढ़ने एल्कोहल जो चैप्टर चल रहा था उसमें केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, उनमें डिहाइड्रेशन जो रिएक्शन थी उसको देखा था और उसकी मैंने मैकेनिज्म बताई थी आपको, बिल्कुल आसान ट्रिक भी बताई थी जहां से अपन उसको रिमेम्बर रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, तो जो स्टूडेंट आज की क्लास में है, आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो पिछले वाले वीडियो को भी देख लें, जिससे कि जो एल्काइल ग्रुप के इन्वॉल्वमेंट की रिएक्शन जो थी उनको आप जो है वो कंटिन्यू कर सकें और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास में अपन देखते हैं कि क्या सीखेंगे अपन आज की क्लास में। तो आज की क्लास में दो रिएक्शन अपन पढ़ने वाले हैं, जिनमें फर्स्ट जो रिएक्शन होगी वो होगी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स और सेकंड जो होगी ना वो ऑक्सीडेशन को ही सेकंड डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल समझ में आ जाएगा, तो डिहाइड्रोजिनेशन सेकंड जो रिएक्शन होगी उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसको पहले अपन ऑक्सीडेशन को देखेंगे, फिर उसके बाद में उस रिएक्शन को देखेंगे, तो आपको खुद को भी रियलाइज हो जाएगा कि जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन ही है, डिहाइड्रोजिनेशन भी। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि ऑक्सीडेशन जो है एल्कोहल का किस तरीके से हो सकता है। हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब किसी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये रिएक्शन जो है ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। ठीक है, तो उसकी जो ट्रिक नंबर 1 है, आज की जो ट्रिक है वो है कि ऑक्सीडेशन जो होता है ना, ऑक्सीडेशन वो हमेशा क्रोमियम और मैग्नीज जो होते हैं ना, मैग्नीज उनके कंपाउंड की प्रेजेंस में ही होता है। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में क्रोमियम और मैग्नीज के कंपाउंड अगर कैटलिस्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उस फॉर्म में आप रिएक्शन का कंफर्मेशन ले लेना कि वो रिएक्शन जो है वो कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन में आपको ऐसे नेसेंट ऑक्सीजन एसेंट ऑक्सीजन जो है वो लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सीधे सीधे क्या मिलेगा, ये लिखा हुआ मिल जाएगा और इसके साथ यहाँ पर कैटलिस्ट की फॉर्म में या तो क्रोमियम का कंपाउंड होगा या मैग्नीज का कंपाउंड गिवन होगा। ठीक है, तो उससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि रिएक्शन जो है वो कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात है कि इन दोनों में से अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस एलिमेंट का कंपाउंड होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा मैग्नीज। ठीक है, किसका, मैग्नीज का। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछेंगे तो आपके पास आंसर होगा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में भी होता है और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है। तो समझने वाली बात क्या हुई कि सर हमें पता कैसे लगेगा कि वो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कब कन्वर्ट होंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड में कब कन्वर्ट होंगे। तो देखो मैंने अभी बताया था आपको कि इन दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग कौन सा है, मैग्नीज। तो अगर आपने इस रिएक्शन में यहाँ पर जाने में से किसी भी रिएक्शन में मैग्नीज का कंपाउंड अगर यूज किया है तो प्रोडक्ट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, समझ गए बात ये कि मैग्नीज का कंपाउंड अपन इस रिएक्शन में यूज नहीं करेंगे। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उनमें क्रोमियम और मैग्नीज आता है, ये मैंने बताया था आपको। फिर उसके बाद में क्रोमियम और मैग्नीज में से मैग्नीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है होगा, उसके कंपाउंड में KMnO4 जनरली अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। आपको रिएक्शन में इस तरीके से लिखा हुआ दे सकते हैं कि CrO3 या फिर ऐसे दे सकते हैं एसिडिक K2Cr2O7। ठीक है, या फिर जो है आपको दे सकते हैं इस तरीके से PCC। अब देखो आपने सोचा होगा कि यहाँ पर जो है ना ये मिसिंग क्यों कर दिया, तो इसके लिए आपको एक चीज और समझनी है कि जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन थी वो तो थी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी, बीटा एलिमिनेशन। अब बीटा क्यों आया उसमें, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन जो रिमूव हो रहा था ना वो कहां से हो रहा था, बीटा पोजीशन से। और ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो है वो टाइप होती है किसका, अल्फा एलिमिनेशन का। किसका टाइप होती है, अल्फा एलिमिनेशन। ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन है। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो कहां से रिमूव होगा, अल्फा पोजीशन से, और OH तो है ही अल्फा पोजीशन पे, तो वो तो वहीं से ही रिमूव होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो देखो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, यहीं से H और यहीं से OH रिमूव होगा, तो आंसर क्या आएगा, CH3 और CH। फिर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो OH के अंदर ऐड हो जाएगा, प्लस H और OH रिमूव हो रहे थे इसलिए H2O यहाँ पर आ गया। ऐसे ही इसमें देखो तो OH और H रिमूव होंगे तो CH3C और CH3 बचा, CH3C और CH3 ऑक्सीडेशन करवा रहा है, इसका मतलब O आ जाएगा, इसमें H2O। इसमें देखो इसमें ये जो OH है और यहाँ पर H प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए मैंने इस रिएक्शन के लिए कहा था इस रिएक्शन में जो है ना ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कोई भी मैंने कैटलिस्ट यहाँ पर लिखा
नहीं है। तो पहली चीज ये हो गई कि कौन से एल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होंगे, कौन से एल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। तो प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड देंगे, सेकेंडरी एल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कीटोन देंगे, टर्सरी एल्कोहल जो है उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। और उसका रीजन है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो टर्सरी एल्कोहल जो है उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि उनमें अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला ये जो है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ज्यादा। पहली इंपॉर्टेंस तो इसकी क्या हो गई कि ये जो पीसीसी लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है। तो पीसीसी जो है उसका मीनिंग जो होता है वो होता है पिरिडीनियम। क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरो और क्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, ये इसकी फुल फॉर्म है। पिरिडीनियम जो है उसको बोलते हैं, पिरिडीन का फॉर्मूला होता है C5H5M, EM लगा हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरो का मतलब हो गया Cl- और क्रोमेट का मतलब है यहाँ पर CrO3। तो इस कंपाउंड को भी आप देखोगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पर क्रोमियम, और क्रोमियम नजर आ रहा है, और ये प्राइमरी एल्कोहल है। तो इससे जो आंसर आएगा वो आएगा एल्डिहाइड नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म नहीं होगा, एल्डिहाइड यहाँ पर फॉर्म होगा। तो आंसर आ जाएगा R, CH डबल बॉन्ड CH और CHO प्लस H2O, ठीक है। ये तो हुआ कि जो रियल में रिएक्शन होती है ना वो मेथड, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ वो मेथड आप ध्यान रखो, जिससे इससे आगे वाली रिएक्शन जो है ना वो आपको इसी के साथ ही रिमेम्बर हो जाएगी, याद हो जाएगी, ठीक है। देखो क्या बता रहा हूं मैं ये बता रहा हूं कि अपन ने कहा है अल्फा एलिमिनेशन, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करो, एक हाइड्रोजन को इसको रिमूव करो और एक इस ऑक्सीजन को रिमूव करो, ठीक है। इस ऑक्सीजन को रिमूव करो, अभी एक्चुअल में तो ऐड हो रहा है इसके अंदर ये, लेकिन मैं ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कि आपका आंसर नेक्स्ट रिएक्शन का भी आ जाएगा। क्या करना है, H यहाँ से H यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचा CH3, यहाँ पर CH और यहाँ पर O, तो ये आ रहा है CH3 CHO, H और O रिमूव कर दो तो H2O हो गया, ठीक है। मेरा कहने का मतलब हुआ कि अगर इस O को मैं यहाँ पर हटा दूं, यहाँ से हटा दूं ऐसे, तो आंसर क्या आएगा CH3 CHO प्लस H2। क्या आंसर आएगा CH3 CHO प्लस H2। ये कैटेलिस्ट भी चेंज होंगे, ठीक है, वो तो मैं बता दूंगा अभी। सबसे पहले जो मैंने ट्रिक बताई है उसका ध्यान रखो आप, एल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन, OH का भी हाइड्रोजन, और जो ऑक्सीजन जो अपन यूज कर रहे थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए उसको भी यहाँ पे रिमूव करना है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें रिमूवल किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का जो रिमूवल होता है उसकी को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन का दूसरा जो नेम यूज किया जा रहा है वहां पर यूज किया जा रहा है डिहाइड्रोजिनेशन। कई बार है ना डिहाइड्रोजिनेशन को कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन भी लिखा आ सकता है। क्या, कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन, डी का मतलब था रिमूवल किसका, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के रिमूवल को ही ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो रिएक्शन जो है आपको इस तरीके से दी जाएगी CH3 CH2OH, और यहाँ पे लिख के दे देंगे कॉपर, और टेम्परेचर दे देंगे 573 केल्विन, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, जो मैंने ट्रिक बताई है उस तरीके से आप देखोगे इसको, तो क्या करोगे H और H यहाँ से रिमूव कर दोगे, वही कॉपर ऐसे भी लिखा सकता है 300 केल्विन। तो देखो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, जो साइड प्रोडक्ट है वो H2O के बजाय H2 आ गया, ठीक है, समझ में आ रही है चीज। उसके बाद में इसमें देखो, इसमें जो होता है ना वो ऑक्सीडेशन तो इसका नहीं हो रहा था, और डिहाइड्रोजिनेशन भी इसका नहीं होगा, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेशन भी अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन का ही टाइप होता है, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि टर्सरी एल्कोहल जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ल्यूकास रीजन में बताया था मैंने आपको कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होने की वजह से इनका जो है ना डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता है, उसकी जगह उसके बजाय क्या हो जाता है इसका डिहाइड्रेशन। क्या हो जाता है डिहाइड्रेशन, और हाइड्रेशन की वजह से जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है ना वो यहाँ पर फॉर्म हो जाता है एल्कीन। क्या फॉर्म हो जाता है, एल्कीन। तो यहाँ पर जो है ना आंसर आएगा H2O। तो आपको नजर आ रहा होगा कि प्राइमरी एल्कोहल है उनसे एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन, और टर्सरी एल्कोहल जो उससे एल्कीन यहाँ पर फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी उसमें और इसमें जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा ना, वो दो चीजों का डिफरेंस नजर आ रहा होगा। एक तो भाई रिएक्शन चेंज हो रही है तो कैटलिस्ट तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस नजर आ रहा होगा वो आ रहा होगा H2O के बजाय H2 यहाँ पर आ रहा है। रिएक्टेंट आपने जो यूज किए थे वही मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं अभी भी, और वही प्रोडक्ट है ना वही आ रहे हैं, बस इसमें जो टर्सरी एल्कोहल है उसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर भी डिहाइड्रोजनेशन तो नहीं हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, न तो इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है ना ही डिहाइड्रोजनेशन हो सकता है। अब बात आती है दोनों रिएक्शन में कॉमन क्या होता है, कॉमन। तो दोनों रिएक्शन में कॉमन है
कि बोथ रिएक्शंस आर यूज्ड फॉर डिफरेंशिएशन या टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के जो है उसमें काम में आती है ये रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का आपको पता लगाना है तो ल्यूकास टेस्ट बताया था। ल्यूकास रिएजेंट से टेस्ट करते हैं। टर्सरी एल्कोहल सबसे जल्दी टर्बिडिटी देते हैं, मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा एक तरह से। फिर 5 मिनट में, विद इन 5 मिनट में सेकेंडरी, और 30 मिनट में या आफ्टर दैट जो प्रेसिपिटेट देंगे, टर्बिडिटी फॉर्म करेंगे, वो होते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। इसके अलावा एक रिएक्शन और थी स्ट्रीफिकेशन में इसका अपोजिट था। 1 डिग्री एल्कोहल जो थे वो स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन फास्ट देते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं कि एल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए 4 मेथड हो गए अपने पास। फर्स्ट जो मेथड था वो था ल्यूकास टेस्ट, सेकंड जो मेथड था वो था स्ट्रीफिकेशन, थर्ड जो मेथड है आज की क्लास में अपन ने देखा ऑक्सीडेशन, और आज की क्लास के अंदर ही अपन ने देखा डिहाइड्रोजिनेशन। तो 4 मेथड्स हैं। इसके अलावा जो राजस्थान बोर्ड है उसके अंदर एक विक्टर मेयर टेस्ट और दे रखा है, उसमें भी एक्चुअल में क्या होता है उसको अपन आरबीसी टेस्ट से याद रखते हैं, रेड, ब्लू और कलरलेस। मतलब जो विक्टर मेयर टेस्ट होता है उसमें प्राइमरी एल्कोहल रेड कलर का सॉल्यूशन देते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल जो है ब्लू कलर का सॉल्यूशन देते हैं, और टर्सरी जो एल्कोहल होते हैं वो जो है वो कलरलेस सॉल्यूशन देते हैं। ये आपको एडिशनल में बताया है, ऐसे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। बाकी जो सिलेबस में अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो ये 4 रिएक्शंस हैं, उनसे आप जो है एल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर देख लिया कि ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन किस तरीके से हो सकता है। तो आज की क्लास अपनी एल्कोहल की लास्ट क्लास थी। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें अपन फिनोल है, फिनोल वो क्या होता है, उसकी केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे, और फिनोल फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, वो सब चीजें अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो वीडियोस हैं आप उनको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, जिससे कि वीडियो में दी गई पूरी जानकारी आपको मिल सके। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप शेयर कीजिए, और जिससे कि वो भी जो है इनका बेनिफिट उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।